हेलो दोस्तों आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त का जो द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन है हम लोग उस पर देख लेते हैं क्या आज। बेसिकली आज एक ही आर्टिकल में कर पाए क्योंकि मेरे पास आज ज़्यादा टाइम नहीं था, कहीं पे बिज़ी था मैं, तो एक ही आर्टिकल कर पाया हूँ। जो बचा हुआ आर्टिकल है वो कल कर लेंगे डिस्कशन, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो देखेंगे, क्योंकि आप लोग वीडियो देखेंगे अगर तो और साथ में कमेंट करके बताएंगे कि क्या गलती है, क्या कमी रह गई है, तो मैं उसमें सुधार भी करूँगा। और वीडियो देखेंगे तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा, नहीं देखेंगे तो फिर मुझे बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इस वीडियो में, ना। व्यूज़ तो कम आ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप लोग देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, मेरी कुछ कमियां हैं जो बताते हैं, जो कुछ कमियां मुझे भी नज़र आती हैं, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। खैर आर्टिकल पे डिस्कशन करते हैं। तो पहला आर्टिकल जो है प्रियंजलि मलिक ने इनका लेते हैं हम लोग, प्रॉमिस ऑफ जेंडर इक्वालिटी मस्ट बी अपहोल्ड। बेसिकली इन्हें जो आर्टिकल लिखा है कि भाई जैसे हमें स्वतंत्रता के समय जो लैंगिक समानता, जो जेंडर इक्वालिटी की बात की गई थी ना, जो वादे किए थे, वो वादे जो थे और जो हमें जेंडर इक्वालिटी हमको जिस रूप में दी गई है ना, जो स्वतंत्रता महिलाओं को दी गई है ना, उसमें और आज में क्या अंतर है ना। क्या वाकई में जेंडर इक्वालिटी आई है या नहीं आई है। और बेसिकली इनका जो टारगेट है, जो अभी सीजेपी का जो आंदोलन हुआ था उसमें जैसे महिलाओं के साथ व्यवहार हुआ था, साथ ही साथ महिलाओं को लेकर जो बाद में टिप्पणियाँ की गई थी उसको लेकर है ये बेसिकली, ठीक है। तो उसी के ऊपर उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। बताती है कि हमारे स्वतंत्रता के समय जो लैंगिक समानता के वादे किए गए थे, अभी उनमें क्या दिक्कत आ गई। तो ऐतिहासिक वादा किया गया था। ऐतिहासिक वादा क्या था कि हमको ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है ना, सार्वभौमिक मताधिकार का उनको अधिकार दिया गया था। जिस प्रकार पुरुष वोट कर सकते हैं, उसी प्रकार जो महिलाओं को भी अधिकार, वोट डालने का अधिकार दिया गया था। बहुत सारे ऐसे देश थे कि जैसे स्विट्जरलैंड में 1990 में आके महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, जबकि हमने 1952 में ही दे लिया था। तो ये बहुत बड़ा एक प्रकार से प्रॉमिस था कि हाँ भाई हमारे देश में महिलाओं को समान रूप से माना जाएगा, ठीक है। यानी लैंगिक समानता की एक पहली नींव रखी गई, बहुत मजबूत नींव रखी गई थी, ठीक। लेकिन बाद में होता होता क्या हुआ है कि भाई इसमें उस टाइम हाँ क्या हुआ था कि उस टाइम ये हुआ था कि जैसे मान लो जब बोर्ड बन रहे थे 1952 के जो इलेक्शन होना था उसके लिए जो बोर्ड बनने थे, तो बोर्ड में ऐसे बहुत सारी महिलाओं के नाम आए उसमें, जिसने अपना नाम बताने की बजाय उन्होंने कहा कि ये एक्स की बेटी हैं, ये वाई की बेटी हैं। तो लेकिन हमारे चुनाव आयोग ने क्या, ऐसे कोई भी जो वोट थे, जो वोट के लिए नामांकन जिन लोगों ने किया था, उनके वोट क्या करें, उनको काट दिए वोट। करीबन 2.8 मिलियन वोट ऐसे काट दिए गए जिनके क्या था, पूरी व्यक्तिगत पहचान उसमें थी नहीं, है ना। किसी ने, महिला ने अपने को एक्स की बेटी बता दिया, किसी ने भाई की बेटी बता दी, पत्नी बता दिया। इस तरह के जो पहचान वाले वोट थे उन्होंने काट दिए। तो ये क्या मतलब, इसमें आपको लग रहा होगा कि हाँ वोट काट दिए तो गलत किया, लेकिन ये देखो ना, महिला को जो व्यक्तिगत जिनकी पहचान है, मतलब इसमें महत्व दिया गया है व्यक्तिगत पहचान को, कि व्यक्तिगत पहचान क्या है पर्टिकुलर महिला की, है ना। व्यक्तिगत पहचान को इसमें प्रेफरेंस दी गई। तो ये क्या सिद्ध करता है कि महिला जब जेंडर इक्वालिटी की अडल्ट सफरेज के माध्यम से स्थापना की गई, है ना, एक मजबूत बुनियाद रखी गई, तो वो सिर्फ हवा में नहीं रखी गई, बल्कि एक महिला को व्यक्तिगत पहचान भी उसमें उसके माध्यम से दिया गया, ठीक है। तब से लेकर अब तक देखो 2019 तक, हमारे 2019 में जो इलेक्शन हुआ वहाँ भी काफ़ी, मतलब जो उन्हें देखकर तो लगता ही है कि लगभग हमारा जो जेंडर गैप है वो लगभग अभी समाप्त हो गया है। तो महिलाओं की जो पहचान की समस्या थी, अस्तित्व की समस्या थी, वो इन्हें देखकर तो लग गया। लेकिन वर्तमान में बहुत ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं जिसे देख के लग रहा है कि भाई ये जो उत्पीड़न, लैंगिक जो समानता, जेंडर इक्वालिटी, वो सिर्फ दिखावा मात्र है, बाकी पीछे तो कुछ और चीज़ें चल रही हैं। जैसे अभी हाल ही में जंतर मंतर में जो जंतर मंतर पे जो महिलाओं ने प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाएं थी, उनमें क्या क्या डॉक्सिंग बोला था, ऑनलाइन उत्पीड़न का एक प्रकार है। उन महिलाओं के नाम, फ़ोन नंबर, है ना, ऑनलाइन सब ये लीक कर दिए। इससे क्या हुआ, उनके पास क्या हुआ, जितने कमेंट बॉक्स हो गए, इंस्टा में हो गए, चाहे फेसबुक हो गई, चाहे उनके भद्दे भद्दे कमेंट, उनकी गालियाँ, धमकियाँ, ये सब आने लगी। तो एक प्रकार से क्या है, यहाँ लैंगिक समानता थोड़ी ना भाई, तुम जो दूसरा जेंडर है, मतलब दूसरा जो लिंग है ना, अपने से विपरीत जो लिंग है, उसको आप मतलब कुछ समझ ही नहीं हो, सेकंड क्लास सिटीजन समझ रहे हो। तो इस तरह के उसके ऑनलाइन जो उत्पीड़न है वो उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो जेंडर इक्वालिटी है उसके अगेंस्ट है, ठीक है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। फिर भाई ये ठीक बात है कि उसमें जो प्रोटेस्ट में जो गालियाँ दी गई थी, गाली किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन
सिर्फ महिलाएं जो गाली दे रही थी उसको एक कल्चरल शॉक की तरह देखा गया। मतलब महिलाएं जो गाली दे गई थी उनको एक कल्चरल शॉक की जगह बस उसी प्रदर्शन में पूरे पुरुष जो गाली दे रहे थे, भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, इस पर कोई भी ध्यान दिया नहीं गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार दोहरा मानदंड है भाई। सेम प्रोटेस्ट पे दो अलग अलग जेंडर, दो अलग अलग टाइप की भाषाओं का यूज़ कर रहे हैं आप। एक ने को तो कल्चरल शॉक का नाम दे दिया, दूसरा कुछ कह ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये जेंडर इक्वलिटी के मतलब मजबूत थोड़ी ना कर रही, उसके तो अगेंस्ट ही हुई। फिर उन लड़कियां जो गालियां दे रही थी, जो अपशब्द यूज़ कर रही उनको भटकी हुई बेटी कहा गया, जबकि लड़कों को ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो ये सब क्या दिखा रही है, एक प्रकार से पितृसत्तात्मक जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसके माइंडसेट को वो दिखा रही है। ठीक है ना, लोकतांत्रिक जवाबदेही पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण इसमें देखो भाई, भटकी हुई महिला, भटकी हुई उनको क्या बोल दिया गया, भटकी हुई बेटियाँ बोल दिया गया उनको, है ना। फिर दूसरे भाई लोकतांत्रिक जवाबदेही मांग रही थी। आप पुरुष जब पुरुष करते हैं, जैसे किसानों का आंदोलन हुआ, ठीक है, उसमें मेनली क्या था, किसान ही तो आगे, फार्मर जो खासकर मेल वही तो आगे थे। ठीक है, अब साथ में क्या हो रहा है, अब साथ साथ महिलाएं भी अपने अधिकारों की मांग उठा रही हैं, वो चाहे वो किसी भी रूप में दे रही हैं। तो आप क्या कर रहे हो, उनसे उनको जवाब दे, अपने मतलब जवाब देने की बजाय अपनी जो गलती है, अपनी जो कमियां हैं उनको मानने की बजाय, उनके लिए शर्मिंदा होने की बजाय या उनके प्रति माफ़ी मांगने की बजाय तुम लड़कियों से कह रहे हो उनको हमने क्षमा कर दिया। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं भाई इन लड़कियों को क्षमा कर दिया जाए, भटकी हुई बेटियाँ ऐसे कह के बोल दिया जा रहा है। तो ये क्या है, लोकतांत्रिक जवाबदेही तो इसमें ख़त्म हो गई। उसको तुम ले आए पेट्रोल के अप्रोच में कि भटकी हुई बेटियां हैं उनको क्षमा कर दो। तो इस टाइप की ये राइटर बातें कर रही हैं। फिर देखो सोशल मीडिया पर इन महिलाओं को बलात्कार, हत्या की धमकियाँ, क्या ये हम जो विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं, एक सभ्य समाज की बात करते हैं, कितना हिस्टोरिकल हमारा इतना बड़ा बैकग्राउंड है, इतना काफ़ी पुराना बैकग्राउंड, हम क्या वहाँ ये शोभा देता है कि किसी प्रोटेस्ट में महिलाओं ने कुछ अपशब्द यूज कर दिए, कुछ अलग भाषा का यूज़ कर लिया, तो उनको यह विरोध करने के तरीके का अलग तरीका चुन लिया, तो उनको आप बद्दी बद्दी गालियाँ दोगे, उनके रेप थ्रेट दोगे उनको, है ना, बलात्कार की धमकियाँ दोगे, या फिर उनके साथ क्या करोगे ऑनलाइन उनको डॉक्सिंग करोगे। तो ये इसी बात को कह रहे हैं कि हमें जो राइटर कह रही हैं कि हमें जो सार्वभौमिक मताधिकार था उस टाइम जो हमें मिला, तो वो एक जेंडर इक्वलिटी की बहुत मजबूत फाउंडेशन थी। तो महिलाएं अभी भी 2019 में भी देखा जाए तो अभी ऐसा देख के लग रहा है कि बराबर से महिलाएं वोट करती हैं और चुनी भी जा रही, हालांकि चुनी तो कम जा रही हैं लेकिन वोट तो कर रही हैं। तो देखने राइटर ये कह रही है ये सिर्फ जो जेंडर इक्वलिटी एक प्रकार से पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ही तो दिख रही है, लेकिन वास्तविकता में तो बहुत कुछ हो रहा है। मतलब महिला को एक प्रकार से बता दी, केवल वोट बैंक तक ही उनको सीमित रख दिया है। भाई देश की आधी आबादी है महिलाओं की, है ना, आधी आबादी वोट कर रही है। तो जब वोट कर रही तो जेंडर लग तो रहा है जेंडर इक्वलिटी के आधार पर वोट कर रही, लेकिन क्या उसके बाद उनको वो कुछ समझा जा रहा है, उनको क्या उनको बराबर समझा जा रहा है? नहीं भाई, जिस तरह कोई भी आंदोलन हो उसमें मेल जिस तरह की भाषा यूज़ करे उनकी भाषा को क्यों मतलब कल्चरल शॉक की तरह देखा जा रहा है। तो ये बेसिकली यही राइटर कह रही हैं कि महिलाओं को आज़ादी तभी मिलेगी जब जब उनको मतलब समानता, जो जेंडर इक्वलिटी तभी आएगी जब उनको अपनी राय को व्यक्त करने का, विरोध दर्ज कराने का, सार्वजनिक जीवन में स्वतंत्र पहचान बनाए रखने का अधिकार की रक्षा होगी। तभी वास्तविक अर्थों में जेंडर इक्वलिटी आएगी। करीबन 70 साल हो चुके हैं, 80 साल हो चुके हैं। 80 साल में हमारे आज तक ऐसी कोई चीज़ मतलब देखी नहीं गई कि किस प्रकार से जेंडर इक्वलिटी नहीं दिखेगी कि इसमें महिलाएं अपनी राय व्यक्त कर सकें, अपने विरोध दर्ज कर सकें और सार्वजनिक जीवन में अपनी पहचान को बनाए रख सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्टिकल था। इस पर क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, भारत में महिलाओं के राजनीतिक मताधिकार के क्षेत्र में तो समानता हासिल कर ली गई, लेकिन सार्वजनिक जीवन के में उनकी सामाजिक स्वायत्तता आज भी पितृसत्तात्मक बाधाओं से घिरी है। मतलब जो उनकी पहचान है, जो पर्सनल आइडेंटिटी है, वो घिरी हुई है ना। तो वही क्वेश्चन, उसके ऊपर एक आंसर है कि 1952 में उनको ये अधिकार मिल गया था। जेंडर इक्वलिटी चुनावों में देखी जाती है, लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है वो हमको सबको पता है। स्वतंत्र नागरिक पहचान 1952 में मिल गई, लेकिन अभी भी देखा जाए एक प्रकार से क्या, स्वतंत्र नागरिक पहचान एक वोट के रूप में तो है, लेकिन अधिकार अभी भी क्या है, पुरुषों के पास ज़्यादा है उनके। जैसे मान लीजिए लोकल जो इलेक्शंस होते हैं, आज देखो 50% से अधिक जो स्थानीय निकाय है उसमें महिलाएं हैं, लेकिन होता क्या है, प्रधानपति, है ना, प्रधान, सरपंच, इस टाइप से चल रहा है कि प्रधान क्या, महिला तो प्रधान, लेकिन उनका पति जो है वो चला रहे हैं। ऐसी बहुत से एमएलए, यहाँ तक कि एमएलए वगैरह इस तरफ की देखी गई हैं। सार्वजनिक जीवन और व्यक्ति जीवन में दोहरे मानदंड देखे गए हैं। जैसे अभी जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था
उनको कल्चरल शॉक बोला गया। सेम अगर पुरुष करते हैं तो वैसा कुछ नहीं होता है। राज्य का पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, भटकी हुई बेटियाँ उनको बोल दिया गया इसमें, है ना। महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो जो तुम्हारी संस्कृति है उसी की संरक्षण करें, लेकिन पुरुषों पे ये चीज़ अभी लागू नहीं होती है। इसी तरह डिजिटल स्पेस में क्या पुरुषों को इस तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती हैं, या उनके साथ रेप, मतलब इस तरह की भाषा का यूज़ किया जिस तरह से महिलाओं के साथ डॉक्सिंग के रूप में किया जा रहा है, तो ये अनुच्छेद 21 का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है। निर्णय निर्माण और औपचारिकता बनाम वास्तविक भागीदारी। अब आप पंचायत से लेकर संसद तक के, पंचायत टू पार्लियामेंट देख लो। पंचायत में तो उनका पार्टिसिपेशन सुधर गया है क्या? लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज है वहाँ उनका सुधरा हुआ है महिलाओं का, जो संसद है वहाँ उनका जो क्या बोल सकते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है। भाई हमेशा से महिला जो आरक्षण बिल की बात होती रही, क्या वो अभी तक ढंग से पास भी नहीं हुआ है ना। अभी उसके पूरी तरह से पास होने का आसपास कोई चांस भी नहीं दिख रहे हैं। तो जो वीमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, जो लेजिस्लेटिव असेंबली और उसमें पार्लियामेंट में, वो अभी तक तो दी नहीं गई है। तो कहाँ से जेंडर इक्वलिटी की बात आ गई? तो जेंडर इक्वलिटी कुल मिला के जो है सिमट के कहाँ रह जाती है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स तक, वोट देने तक रह जाती है। उसके बाद कहीं जेंडर इक्वलिटी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। वास्तविकता में ये सब हो रहा है। तो महिला को केवल मताधिकार देने से लैंगिक समानता सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उनकी असहमति, विरोध और स्वतंत्र पहचान बनाए रखने वाली एक नागरिक के में स्वीकार करने से ही होती है, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया, उसका एक ही आंसर हो गया, ठीक है। बाकी जो आज का जो आर्टिकल था वो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। इस वीडियो में इतना ही बस। थैंक यू सो मच।